हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। आपका एवर इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की ये जो वीडियो है फिर से उसी तरह काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है? शुड स्कूल्स टीच लाइफ स्किल्स। यानी कि शुड यानी क्या होता है? चाहिए। स्कूल यानी होता है विद्यालय। टीच यानी सिखाना या फिर पढ़ाना। लाइफ स्किल यानी क्या होता है? जीवन कौशल। ठीक है, यानी कि जीवन के जो बहुत अच्छे अच्छे मोरल एथिक्स होते हैं उनके बारे में। यहाँ पर ये जो शुड वर्ड है ये क्या होता है? शुड मतलब ये मॉडल वर्ब है। ठीक है, मॉडल वर्ब है। शुड का यूज़ क्यों होता है? किसी को सजेशन देने के लिए, एडवाइस देने के लिए, ओपिनियन देने के लिए शुड का यूज़ होता है। ठीक है, हम किसी को सलाह दे रहे हैं तो हम शुड का यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पे क्या है? शुड स्कूल्स टीच लाइफ स्किल्स, यानी कि शुड यानी होता है चाहिए। स्कूल्स को, विद्यालयों को लाइफ स्किल्स यानी जीवन कौशल सिखाने चाहिए। ये क्या है? सलाह। ठीक है, सलाह के तौर पर है कि स्कूलों को, विद्यालयों को लाइफ कौशल सिखाने चाहिए। ओके, हम देखते हैं आगे, पैराग्राफ पूरा पढ़ते हैं। इन टूडेज रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड, यानी आज के ये जो रैपिडली यानी क्या होता है? तेजी से। चेंजिंग वर्ल्ड यानी बदलती हुई दुनिया। ओके, तो ये जो टूडेज रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड यानी आज की ये जो बदलती हुई दुनिया है, तेजी से बदलती हुई दुनिया है। एकेडमिक नॉलेज अलोन इज़ नॉट इनफ, यानी कि जो एकेडमिक नॉलेज होता है, क्या शैक्षणिक जो ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, अलोन यानी अकेला। ये जो एक वर्ड है अलोन, कौन सा वर्ड है? अलोन मतलब क्या होता है? अकेला। ठीक है, तो ये जो एकेडमिक नॉलेज है ये अकेले इज़ नॉट इनफ यानी पर्याप्त नहीं है टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर रियल लाइफ चैलेंजेस, यानी कि प्रिपेयर करने के लिए, तैयार करने के लिए स्टूडेंट्स यानी कि बच्चों को फॉर रियल लाइफ चैलेंजेस, यानी कि असली जीवन की चुनौतियों से, जो उनके जीवन में बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, चुनौतियाँ आती हैं, उनसे क्या करने के लिए? निपटने के लिए पर्याप्त नॉलेज नहीं है। कौन सा नॉलेज? एकेडमिक नॉलेज। ओके, schools have traditionally focused on subjects like मैथ्स, साइंस एंड लिटरेचर। स्कूल्स जो हैं, विद्यालय जो हैं, हैव ट्रेडिशनली, वो पारंपरिक तरीके से, ट्रेडिशनली यानी पारंपरिक तरीके से, फोकस्ड ऑन यानी कि वो एकाग्र है, उनका जो ध्यान है, फोकस है, ऑन सब्जेक्ट्स यानी कि ऐसे विषयों पर है, लाइक मैथ्स, जो कि जैसे कि मैथ्स, गणित, साइंस, विज्ञान एंड लिटरेचर और साहित्य, ऐसे सब्जेक्ट पर है। बट लेकिन मैनी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट विदाउट नोइंग हाउ टू मैनेज देयर फाइनेंसेस, कम्युनिकेट इफेक्टिवली और हैंडल स्ट्रेस, यानी कि मैनी स्टूडेंट्स यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, ग्रेजुएट, वो ग्रेजुएट हो जाते हैं विदाउट नोइंग, बिना जाने हुए, हाउ टू मैनेज देयर फाइनेंसेस, यानी कि उनके जो फाइनेंसेस है, वित्तीय स्थिति है, पैसों की जो स्टेबिलिटी है, उसको कैसे मैनेज करें, कैसे हैंडल करें। कम्युनिकेट इफेक्टिवली यानी कि और दूसरों से कैसे संवाद करें, कम्युनिकेट करें इफेक्टिवली यानी कि एक कुशल रूप से, और हैंडल स्ट्रेस, और जो तनाव है उसको कैसे हैंडल करें, कैसे मैनेज करें। दैट इज़ वाई, इसीलिए देयर इज़ ग्रोइंग बिलीफ दैट स्कूल्स शुड इनकॉर्पोरेट लाइफ स्किल्स इनटू द करिकुलम, यानी कि दैट इज़ वाई, यहाँ पर ये जो दैट इज़ वाई है ये क्या है? ये लिंकिंग वर्ब होता है। ठीक है, यानी कि ये शब्दों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दैट इज़ वाई, इसका मतलब क्या है? दैट इज़ वाई से क्या मतलब है? इसी वजह से। देयर इज़ अ ग्रोइंग बिलीफ, यहाँ पर बिलीफ यानी विश्वास बढ़ता जा रहा है। दैट यह है कि स्कूल्स शुड इनकॉर्पोरेट, स्कूल्स को, विद्यालयों को इनकॉर्पोरेट यानी शामिल करना चाहिए लाइफ स्किल्स यानी जीवन के कौशलों को, इनटू द करिकुलम यानी कि उनके पाठ्यक्रम में, जो उनका सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है, उसमें उनको लाइफ स्किल्स भी ऐड ऑन करने चाहिए। लाइफ स्किल्स इंक्लूड क्रिटिकल थिंकिंग,
इमोशनल इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग, टाइम मैनेजमेंट एंड बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज लाइक कुकिंग, बजटिंग और इवन फर्स्ट एड। यानी कि क्या करना चाहिए लाइफ स्किल्स में, यानी जीवन कौशल में इंक्लूड है, शामिल है क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि आलोचनात्मक चिंतन यानी कि जो ब्रेन से रिलेटेड होता है, अपने माइंड पर थोड़ा सा जोर देना और चिंतन करना, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता, डिसीजन मेकिंग निर्णय लेने की क्षमता, टाइम मैनेजमेंट समय प्रबंधन एंड बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज। और बेसिक यानी कि जो सिंपल से प्रैक्टिकल नॉलेज होते हैं, ज्ञान होते हैं, लाइक जैसे कि कुकिंग, जैसे कि खाना बनाना, बजटिंग बजट यानी कि बजट को हैंडल करना, और इवन फर्स्ट एड यानी कि उपचार करने वाला जो फर्स्ट एड होते हैं उससे, ये सब क्या है, ये सब लाइफ स्किल्स में आते हैं यानी कि जीवन कौशल में आते हैं। ये बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि आप अगर टफ टाइम पे हैं, टफ सिचुएशन पे हैं, तो आप उस चीज़ को कैसे हैंडल कर रहे हैं, आपकी थिंकिंग कैसी है ना, आप क्रिटिकल सोच पाते हैं कि नहीं सोच पाते हैं, रीजनिंग कैसी है। इमोशनल इंटेलिजेंस आप भावनात्मक बुद्धिमत्ता कैसे रखते हैं, चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं, इमोशनली कैसे हैंडल करते हैं। डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग यानी डिसीजन लेना, कभी कभी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो हम डिसीजन कैसे ले पाते हैं, ये सब हमारे लाइफ स्किल्स का ही पार्ट है, हमारे जीवन का कौशल ही है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट जैसे कि समय प्रबंधन, हम टाइम मैनेजमेंट को बहुत ही ज़्यादा ग्रांटेड ले चुके हैं। एंड बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज, और जो भी बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज होते हैं, छोटे मोटे नॉलेज होते हैं, जैसे लाइक कुकिंग खाना बनाना, बजटिंग बजट हैंडल करना है ना, जो हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, जो पैसे वैसे होते हैं उनको हैंडल करना, और इवन फर्स्ट एड यानी उपचार करना। आगे, दीज स्किल्स आर एसेंशियल नॉट जस्ट फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, ये जो स्किल्स हैं, कौशल हैं, आर एसेंशियल नॉट, ये केवल एसेंशियल यानी क्या होता है, आवश्यक, ये ना केवल एसेंशियल होते हैं जस्ट फॉर पर्सनल डेवलपमेंट यानी कि अपने व्यक्तिगत विकास के लिए, बट लेकिन ऑल्सो फॉर बिल्डिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, लेकिन ये रिस्पॉन्स क्या होते हैं, ऑल्सो फॉर बिल्डिंग यानी निर्माण करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार सिटीजन यानी कि एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं लाइफ स्किल्स। यानी कि अगर हम ये सारी चीज़ें हमारे अंदर, ये सारी क्वालिटीज़ आ जाएंगी, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट करना, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, है ना, ये सब जो हमारे अंदर आ जाता है तो हम अपने लाइफ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, टीचिंग स्टूडेंट्स यानी से बच्चों को सिखाना, टीच करना, पढ़ाना, हाउ टू बजट हेल्प देम अवॉइड डेब्ट ट्रैप्स लेटर इन लाइफ, यानी कि बच्चों को सिखाना हाउ टू बजट यानी जो भी बजट होता है, वो चाहे जिस भी चीज़ का बजट हो, हेल्प देम वो कैसे उनको हेल्प करता है, अवॉइड डेब्ट यानी कि कैसे वो उनको डेब्ट ये वन मिनट, यहाँ पर एक वर्ड है DEBT, इसको हम क्या पढ़ेंगे, डेट, तो कैसे, इसका मतलब क्या होता है, कर्ज, ठीक है। तो कैसे हम कर्ज से बच सकते हैं, डेब्ट ट्रैप लेटर इन लाइफ यानी जीवन में आगे चलकर। लर्निंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन इम्प्रूव्स रिलेशनशिप्स एंड टीम वर्क इन द वर्क प्लेस, यानी कि एक प्रभावी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को सीखना इम्प्रूव कर सकता है, सुधार सकता है रिलेशनशिप्स को, यानी कि हमारे रिश्तों को, एंड टीम वर्क, और हमारे काम, जो हमारा काम होता है वो जो टीम वर्क होता है, हम एक टीम के साथ कार्य करते हैं इन वर्क प्लेस यानी हमारे कार्यस्थल में। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, यहाँ पर ये क्या है, मोर ओवर, ये भी क्या है, ये भी लिंकिंग वर्ब है जो कि सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। ओके, व्हेन चिल्ड्रन आर टॉट हाउ टू मैनेज इमोशंस, डील विथ फेलियर एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस, दे ग्रो इंटू मेंटली स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स, यानी कि मोर ओवर यानी क्या होता है, इसके अतिरिक्त, यानी इसके अतिरिक्त, व्हेन चिल्ड्रंस आर टॉट, जब बच्चों को सिखाया जाता है, हाउ टू मैनेज इमोशंस, कि हम इमोशंस को, भावना को कैसे मैनेज करें, कैसे हैंडल करें,
डील विथ फेलियर्स, असफलताओं को कैसे डील करें, उनका कैसे सामना करें, एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस का कैसे बिल्ड करें, है ना, आत्मविश्वास को कैसे अपने अंदर डेवलप करें, विकसित करें। दे ग्रो इनटू मेंटली स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स, तब वो ग्रो करते हैं, बनते हैं इनटू मेंटली स्ट्रॉन्ग यानी कि मानसिक रूप से मजबूत, स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स यानी क्या होता है, यहाँ पर एक वर्ड है इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स यानी होता है पर्सन, पर्सनालिटी। ओके, अब पर्सन यानी क्या होता है, व्यक्ति, किसी व्यक्ति के बारे में ही जब बोलते हैं इंडिविजुअल्स बोलते हैं। ओके, आगे क्या है, आगे देखते हैं। Opponents of this idea argue that parents should be responsible for teaching life skills। यहीं पर जो इसके विरोधी होते हैं, ओपोनेंट्स यानी विरोध, ठीक है, तो जो विरोधी होते हैं, ओपोनेंट्स ऑफ दिस आइडिया, इस विचार के जो विरोधी होते हैं, विरोध करते हैं, आर्ग्यू वो तर्क देते हैं, आर्ग्यू करते हैं, बहस करते हैं, दैट कि पेरेंट्स शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग लाइफ स्किल्स, की जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, शुड बी रिस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार होना चाहिए उनको, फॉर टीचिंग लाइफ स्किल्स यानी जीवन के कौशल को सिखाने के लिए, नॉट स्कूल्स, ना कि विद्यालय, यानी कि विद्यालय जिम्मेदार नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है, तर्क होता है, जीवन के लाइफ स्किल्स को सिखाने के लिए सिर्फ माता पिता होते हैं, ऐसे कुछ ओपोनेंट्स विरोध करते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ ओपोनेंट्स होते हैं जो बहस करते हैं, आर्ग्यू करते हैं। यहाँ पर आर्ग्यू, आर्ग्यू वर्ड मतलब क्या होता है, बहस करना, तर्क देना। बट नॉट ऑल चिल्ड्रन कम फ्रॉम सपोर्टिव इन्वायरमेंट, बट नॉट मतलब लेकिन नहीं, ऑल चिल्ड्रन यानी सभी बच्चे, कम फ्रॉम यानी आते हैं, सपोर्टिव इन्वायरमेंट यानी एक समर्थक परिवार से, यानी कि सबका जो बैकग्राउंड होता है, इन्वायरमेंट होता है, वो सबका इक्वल नहीं होता, सब लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट फैमिलीज से आते हैं, है ना, और सारी फैमिलीज का माइंडसेट भी डिफरेंट होता है। एंड रिलाइंग सोलिली ऑन फैमिलीज में लेड टू इनइक्वालिटी, यानी कि रिलाई करना, डिपेंड हो जाना, RELY, रिलाई यानी क्या होता है, निर्भर होना, डिपेंड होना। यहाँ पर क्या लिखा है, रिलाइंग, यानी कि अगर ये जो यहाँ पर रिलाइंग वर्ड है, ये कौन सा वर्ड है, रिलाइंग, ये यहाँ पर ये है जीरंड, क्या है, जीरंड, यानी कि जीरंड क्या होता है, ये ग्रामर का पोर्शन होता है जिसमें वर्ब प्लस ING होता है, ठीक है, वर्ब प्लस ING फॉर्म को ही हम जीरंड बोलते हैं। ओके, तो क्या लिखा है कि एंड रिलाइंग सोलली ऑन फैमिलीज में लेड टू इनइक्वालिटी, यानी कि रिलाई हो जाना, डिपेंड हो जाना, सोलली यानी ऑनली, केवल ऑन फैमिलीज यानी परिवार पर निर्भर हो जाना, में लेड टू शायद ये रीज़न बन सकता है, लेड टू यानी क्या होता है, रीज़न बनना, ये यहाँ पर लेड टू एक वर्ड है, इसका मतलब होता है रीज़न बनना, ये फ्रेजल वर्ब होता है। ओके, ये क्या होता है, ये बढ़ावा, ये रीज़न बन सकता है, लेड टू इनइक्वालिटी यानी असमानता का ये कारण बन सकता है। स्कूल्स कैन ऑफर इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल, स्कूल्स को, विद्यालयों को, कैन ऑफर यानी ऑफर करना चाहिए, सर्व करना चाहिए, इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि समान सीखने के अवसर को सबको प्रदान करना चाहिए। लाइफ स्किल्स डोंट जस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स, ये जो लाइफ स्किल्स होते हैं, जीवन कौशल होते हैं, डोंट जस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स, ये केवल बच्चों को प्रिपेयर नहीं करते हैं फॉर जॉब्स यानी नौकरी के लिए, बट ऑल्सो हेल्प देम, ये उनकी मदद करते हैं, नेविगेट लाइफ्स अप्स एंड डाउन्स विथ मैच्योरिटी, यानी कि जीवन को चलाने के लिए, नेविगेट करने के लिए, लाइफ्स अप्स एंड डाउन यानी कि उतार चढ़ाव को, जीवन में कभी ऊंचाई भी आती है, कभी गिरावट भी आती है, कभी अप्स आता है, कभी डाउन्स आता है, तो जीवन के जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं उनको मैच्योरिटी के साथ यानी परिपक्वता के साथ, समझदारी के साथ कैसे नेविगेट कर पाते हैं, संचालित कर पाते हैं सुचारू रूप से, ये लाइफ स्किल्स उसी में काम आते हैं। ओके, आगे देखते हैं। इनकॉर्पोरेटिंग लाइफ स्किल्स डज नॉट मीन एलिमिनेटिंग एकेडमिक सब्जेक्ट,
इनकॉर्पोरेट यानी इनकॉर्पोरेटिंग यानी शामिल करना, ठीक है। लाइफ स्किल्स यानी जीवन कौशल को शामिल करना। डज नॉट मीन, इसका ये मतलब नहीं है इलिमिनेटिंग एकेडमिक सब्जेक्ट, यानी कि हम एकेडमिक सब्जेक्ट को, जो एकेडमिक विषय है, शैक्षणिक विषय है, उसको हम करिकुलम से, पाठ्यक्रम से हटा ही दें, इसका मतलब ये नहीं है। इंस्टेड के बजाय, इंस्टेड यानी क्या होता है, के बजाय, ठीक है। इट मीन्स बैलेंसिंग बोथ एकेडमिक एंड प्रैक्टिकल लर्निंग। इट मीन्स यानी इसका मतलब होता है बैलेंसिंग यानी बैलेंस करना, संतुलित करना, बोथ यानी दोनों को, एकेडमिक यानी शैक्षणिक, एंड प्रैक्टिकल यानी कि जो व्यवहारिक लर्निंग होती है, जो चीज़ें होती हैं, उनको ऐड करना, बैलेंस करना, ये इसका मतलब है। कि जो हम स्कूल में एकेडमिक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, यानी कि जो हमारा एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, उसमें कुछ लिमिटेड चैप्टर होते हैं, उतना हम पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लाइफ स्किल्स को उसमें ऐड करना चाहिए बच्चा, ताकि उससे अपने लाइफ को अच्छी तरीके से चला सके। ओके, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अ स्टूडेंट कैन लर्न अलजेब्रा वाइल ऑल्सो लर्निंग हाउ टू फाइल टैक्सेस और राइट अ फॉर्मल ईमेल। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, कोई एक बच्चा है, स्टूडेंट है। अ स्टूडेंट कैन लर्न अलजेब्रा, एक बच्चा अलजेब्रा सीख सकता है, वाइल ऑल्सो लर्निंग, तभी वो ये भी सीख सकता है, ऑल्सो लर्निंग हाउ टू फाइल टैक्स, यानी कि हम टैक्स को कैसे फाइल करें, है ना, और राइट अ फॉर्मल ईमेल, और जो ईमेल्स होते हैं उसको कैसे लिखें, जो फॉर्मल ईमेल्स होते हैं उसको कैसे लिखें, ये सब चीज़ें सीखना चाहिए। ये हमारे लाइफ स्किल्स में, सिलेबस में होना चाहिए स्कूल के। दीज आर रियल वर्ल्ड स्किल्स दैट आर ऑफन ओवरलुक्ड, ये जो हैं ये रियल वर्ल्ड स्किल्स हैं, ये असली दुनिया के कौशल हैं। दैट आर, जो कि ऑफन, जो कि अक्सर ओवरलुक्ड यानी नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। टू कंक्लूड यानी कि अंत में, टू कंक्लूड यानी निष्कर्ष में, अंत में, स्कूल्स शुड डेफिनेटली टीच लाइफ स्किल्स, यानी कि विद्यालयों को शुड यानी सिखाना चाहिए, स्कूल मतलब शुड यानी होता है चाहिए, ठीक है। तो शुड हमने पढ़ा कि मॉडल वर्ब होता है, बहुत सारे मॉडल वर्ब होते हैं, मे बी मॉडल वर्ब होता है, MAY, और बहुत सारे मॉडल वर्ब्स होते हैं। तो शुड यहाँ पर लिखा है, तो क्या बता रहा है ये, एडवाइस दे रहा है कि स्कूल्स शुड डेफिनेटली यानी निश्चित रूप से ही टीच लाइफ स्किल्स यानी जीवन के कौशल को सिखाना चाहिए विद्यालयों को। एजुकेशन शुड नॉट जस्ट बी अबाउट गेटिंग गुड ग्रेड, एजुकेशन यानी ये जो शिक्षा होती है, ये ना केवल इस बारे में नहीं होती है, गेटिंग गुड ग्रेड्स यानी कि अच्छे अंक हासिल करने के लिए नहीं होती है। ग्रेड्स यानी क्या होता है, अंक, ठीक है। गेटिंग यानी हासिल करना, गुड यानी अच्छा, तो अच्छे अंक हासिल करने के लिए ही एजुकेशन सिर्फ मात्र नहीं है, बट लेकिन अबाउट बिकमिंग कैपेबल, थॉटफुल एंड इंडिपेंडेंट अडल्ट। अबाउट बिकमिंग कैपेबल, लेकिन ये इसके बारे में भी है कि बिकमिंग कैपेबल यानी कि योग्य होने के लिए है, थॉटफुल यानी विचारशील बनने के लिए है, एंड इंडिपेंडेंट अडल्ट यानी कि आत्मनिर्भर इंसान बनने के लिए है। ओके, तो हमारा पैराग्राफ होता है ख़त्म। अब हम देखेंगे वो कैप्स। ओके, तो हमारा पहला वर्ड है फाइनेंसिस यानी वित्तीय स्थिति। ओके, नेक्स्ट इज मनी रिलेटेड मैटर्स। सिनोनिम्स क्या है इसका, सिनोनिम्स यानी क्या होता है, समानार्थी। ओके, तो इंग्लिश में फाइनेंसिस यानी वित्तीय स्थिति, जैसे कि बजट, मनी मैटर्स, फंड्स। एंटोनिम्स क्या है, पॉवर्टी यानी गरीबी, बैंकरप्सी। ओके, अगला वर्ड है इनकॉर्पोरेट यानी शामिल करना। एक्सप्लेनेशन क्या है, टू इंक्लूड समथिंग एज पार्ट ऑफ सिस्टम। सिनोनिम्स, इंटीग्रेट यानी समाहित कर लेना, इंक्लूड शामिल करना, कंबाइन जोड़ना। ये सब क्या आ गया, एक ही वर्ड आ गया यानी शामिल करने में। एंटोनिम्स, रिमूव यानी हटा देना, एक्सक्लूड यानी भी बाहर कर देना। नेक्स्ट वर्ड है इनइक्वालिटी यानी असमानता। अ लैक ऑफ फेयरनेस यानी कि फेयरनेस की कमी यानी कि न्याय की कमी, फेयरनेस यानी न्याय, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। सिनोनिम्स क्या होगा इसका, अनफेयरनेस, डिस्पैरिटी। ओके, एंटोनिम्स, इक्वालिटी, फेयरनेस। फोर्थ नंबर पे क्या है, नेविगेट यानी रास्ता निकालना, नेविगेट करना। टू डील विद और फाइंड अ वे थ्रू अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। सिनोनिम्स क्या होगा, हैंडल, मैनेज, डील विथ। एंटोनिम्स, मिसमैनेज, स्ट्रगल।
अगला वर्ड है ओवरलुक्ड यानी नज़रअंदाज किया गया। ठीक है, यहाँ पर लुक्ड है यानी ये थर्ड फॉर्म में आ गया, सेकंड फॉर्म में आ गया। एक्सप्लेनेशन क्या है? फेल्ड टू नोटिस और कंसीडर। सिनोनिम्स इग्नोर्ड, नेग्लेक्टेड। एंटोनिम्स नोटिस्ड, एक्नॉलेज्ड। अगला वर्ड है फ्रेजल वर्ब। पहला वर्ड है पिकअप यानी सीखना, उठा लेना। एक्सप्लेनेशन टू लर्न और गेन अ स्किल। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स कैन पिक अप यूजफुल हैबिट्स इफ टॉट वेल। अगला वर्ड है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप यानी किसी मुद्दे को उठाना। एक्सप्लेनेशन टू स्टार्ट अ टॉपिक और कन्वर्सेशन। ये क्या है? फ्रेजल वर्ब है। एग्जाम्पल द टीचर ब्रॉट अप द आइडिया ऑफ लाइफ स्किल्स इन क्लास। आगे क्या है? ड्रॉप आउट यानी बीच में पढ़ाई छोड़ देना। ड्रॉप आउट यानी बीच में पढ़ाई छोड़ देना। बोलते हैं ना बच्चे 12th के बाद कुछ दिन के लिए ड्रॉप आउट ले लेते हैं, बोलते हैं हमने ड्रॉप आउट ले लिया, ग्रेजुएशन नहीं किया, वही होता है ड्रॉप आउट। टू लीव स्कूल बिफोर फिनिशिंग। एग्जाम्पल मैनी स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट बिकॉज दे डोंट फाइंड स्कूल रिलेवेंट। अगला वर्ड है डील विथ यानी संभालना, सामना करना। एक्सप्लेनेशन क्या है? टू हैंडल और मैनेज अ सिचुएशन। एग्जाम्पल लाइफ स्किल्स हेल्प स्टूडेंट्स डील विथ प्रेशर एंड स्ट्रेस। नेक्स्ट इज ग्रो अप यानी बड़ा होना। एक्सप्लेनेशन टू बिकम एन अडल्ट। एग्जाम्पल किड्स हु लर्न लाइफ स्किल्स ग्रो अप मोर रेस्पॉन्सिबली। नेक्स्ट इज एडियम्स। एडियम्स यानी क्या होता है? मुहावरा। ओके, तो पहला वर्ड क्या है? लर्न द रोप्स यानी मूल बातें सीखना। लर्न द रोप्स यानी मूल बातें सीखना। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? लर्न द बेसिक्स ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का बेसिक सीखना। एग्जाम्पल टीचिंग लाइफ स्किल्स हेल्प्स स्टूडेंट लर्न द रोप्स ऑफ रियल लाइफ। अगला क्या है? बर्निंग क्वेश्चन यानी जरूरी सवाल। एक्सप्लेनेशन क्या है? एन इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट इशू। एग्जाम्पल वेदर स्कूल्स शुड टीच लाइफ स्किल्स इज अ बर्निंग क्वेश्चन यानी जरूरी सवाल। ओके, नेक्स्ट इज हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल सही बात कहना। एक्सप्लेनेशन क्या है? टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली वॉट इज कॉजिंग अ सिचुएशन और प्रॉब्लम। एग्जाम्पल द प्रिंसिपल हिट द नेल ऑन द हेड बाय सपोर्टिंग लाइफ स्किल्स एजुकेशन। नेक्स्ट इज फूड फॉर थॉट। फूड फॉर थॉट यानी सोचने लायक बात। एक्सप्लेनेशन समथिंग दैट मेक्स यू थिंक सीरियसली। एग्जाम्पल द डिबेट ऑन लाइफ स्किल्स इन स्कूल इज फूड फॉर थॉट। अगला वर्ड क्या है? मेक एंड्स मीट यानी कि खर्चों को पूरा करना। एक्सप्लेनेशन टू मैनेज वंस फाइनेंसेस। एग्जाम्पल लाइफ स्किल्स लाइक बजटिंग हेल्प पीपल मेक एंड्स मीट। ओके, तो यहाँ से ख़त्म होता है हमारा पैराग्राफ। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे YouTube के अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ से टेलीग्राम लिंक से ऐड हो जाएं और वहाँ पर ये PDF अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू।